एक शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक साधारण सी औरत थी जो अपनी जिंदगी को शांति से जीने में विश्वास रखती थी। वह हमेशा अपनी जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों में ढूंढती थी। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था सिवाय इस बात के कि वह एक दिन अपना खुद का घर बनाएगी। एक घर जहां वह शांति से अपनी जिंदगी जी सके। मीरा का दिन सामान्य था। सुबह उठकर वह अपना काम करती, घर की सफाई करती, फिर शाम को थोड़ी देर के लिए पार्क में चलने जाती। वह अकेली रहती थी, लेकिन उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसका विश्वास था कि अगर वह खुद को प्यार करेगी, तो कोई भी बाहरी चीज उसे खुश नहीं कर सकती। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, उसकी असली पहचान। वह हमेशा सोचती थी कि कुछ ऐसा है जो वह जानती नहीं, कुछ ऐसा जो उसे पूरी तरह से खुश बना सकता है। एक दिन जब वह घर की सफाई कर रही थी, तब अचानक उसे एक पुरानी किताब मिली जो उसकी माँ की थी। वह किताब बहुत पुरानी लग रही थी और इसकी जिल्द भी खस्ता हो चुकी थी। उसने किताब खोला और अंदर से एक पत्र गिरा। यह पत्र अजनबी हाथों से लिखा गया था। मीरा ने धीरे धीरे वह पत्र पढ़ा। जब तक तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा को समझ नहीं पाती, तुम्हें अपने सपनों का घर कभी नहीं मिल सकता। तुम्हें अपनी असली पहचान ढूंढनी होगी। मीरा को यह पत्र अजीब सा लगा। उसने सोचा, यह क्या है? मैं तो बस अपना घर बनाना चाहती थी और अब यह परीक्षा और पहचान की बातें कह रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसका मतलब क्या था। लेकिन इस पत्र ने उसके दिल में एक खलबली मचा दी थी। वह सोचने लगी कि क्या उसे सचमुच अपनी जिंदगी के उद्देश्य को फिर से समझने की जरूरत है। उसने अपने रोजमर्रा के जीवन को फिर से देखा, अपना काम, अपनी दिनचर्या और सबसे बढ़कर अपने सपनों को। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी में कोई गहरी कमी है, कोई ऐसा पहलू है जिसे वह अभी तक नहीं समझ पाई थी। मीरा ने फैसला किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगी, अपनी असली पहचान को पहचानने का तरीका क्या है। कुछ दिनों बाद मीरा ने अपने शहर से बाहर जाने का फैसला किया। वह एक छोटे से गांव में चली गई, जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। वहां उसे एक नई दुनिया दिखाई दी, एक ऐसी दुनिया जो शहर की भीड़-भाड़ और भागदौड़ से बहुत अलग थी। गांव में लोग साधारण थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरी संतुष्टि थी। मीरा ने सोचा, यह क्या है? यहाँ लोग अपनी जिंदगी में खुश क्यों हैं, जबकि उनके पास बहुत कम है। वह एक दिन गांव के एक बुजुर्ग महिला से मिली, जिनका नाम कुमुद था। कुमुद ने मीरा को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव महसूस किया। उन्होंने मीरा से कहा, तुम क्या ढूंढ रही हो, बेटा? मीरा ने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल की बात कुमुद से कह दी। मैं अपना सपना तो पूरा करना चाहती हूँ, पर फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। मुझे लगता है कि कुछ है जो मैं खो बैठी हूँ। कुमुद मुस्कुराई और बोली, तुम अपना सपना तो पूरा कर सकोगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सपना सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। तुम अपने सपनों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करो, तब तुम्हें असली संतुष्टि मिलेगी। मीरा ने इस बात को समझा, लेकिन यह भी महसूस किया कि उसे अपनी पहचान पर काम करने की आवश्यकता थी। वह एक और कदम बढ़ाना चाहती थी। उसे अपनी असली परीक्षा से गुजरना था। कुमुद ने मीरा को एक अनोखा मंत्र दिया। अपने सपनों को कभी खुद तक सीमित मत रखो, दूसरों की मदद करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी होगी। मीरा वापस शहर लौटी
लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसने अपने रोज के जीवन को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। वह अब सिर्फ अपने सपनों का घर नहीं चाहती थी, बल्कि उसने यह ठान लिया कि वह औरों की मदद भी करेगी। धीरे धीरे मीरा ने एक सामुदायिक केंद्र खोलने का फैसला किया, जहां जरूरतमंदों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिल सकें। वह न केवल अपने घर की तलाश में थी, बल्कि उसने यह समझा कि समाज के हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और उसे मदद की जरूरत हो सकती है। वह दिन-रात काम करती रही और 1 साल बाद उसका सामुदायिक केंद्र सफल हो गया। लोग उसकी मदद से अपनी जिंदगी बदलने लगे। मीरा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, सपने केवल खुद के लिए नहीं होते, वे दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां ला सकते हैं। एक दिन मीरा अपने नए घर में बैठी थी और उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। उसका सपना पूरा हो गया था, लेकिन अब वह जानती थी कि असली सपना वह था जिसमें वह दूसरों के जीवन को भी सुंदर बना सकी थी।